इस समय लगातार बरसात के कारण फसलों में पीलापन आ रहा है। यानी कि कुछ क्षेत्रों में अपन देख रहे हैं कि पानी भर रहा है खेतों में, जिसके कारण उनकी फसल किसान भाइयों की पीली पड़ रही है। क्या वास्तव में बरसात के पानी के कारण ही पीली पड़ रही है या अन्य और भी कोई कारण हो सकते हैं जिसके कारण फसल पीली पड़ रही है? तो किसान भाइयों, इसी के बारे में अपन डिटेल चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी फसल के अंदर चाहे वो बरसात के पानी के कारण पीलापन हो या पोषक तत्वों की कमी के कारण पीलापन हो, वो आप पीलापन कैसे दूर कर सकते हो। साथ ही इसके अंदर आप कौन सी खाद डालें या उसका स्प्रे करें, कितनी मात्रा उसकी आप रखें स्प्रे के अंदर और कितनी मात्रा आप रखें उसके अंदर खाद डालने की, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग करके। तो दोनों तरीके से अपन को मैनेजमेंट करना है न्यूट्रिएंट का, ताकि अपनी जो फसल है उसकी जो ग्रोथ वापस बढ़ सके, उसमें क्लोरोफिल बन सके और पैदावार अच्छी मिल सके। तो आइए किसान भाइयों चर्चा करते हैं वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। और जो किसान भाई चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टेक्निकल जानकारी की नोटिफिकेशन किसान भाइयों आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए किसान भाइयों, जो फसल होती है उसमें एक तो पीलापन आता है बरसात के पानी के कारण, यानी कि बरसात ज्यादा हो जाती है और खेत के अंदर ड्रेनेज यानी कि जल निकास की व्यवस्था नहीं रहती है, तो जिसके कारण किसान भाई की जो फसल होती है वो पीली पड़ जाती है। पीली पड़ने का मुख्य कारण होता है जड़ों के अंदर एयर स्पेस होता है जिसमें पानी भर जाता है, यानी ज्यादा बरसात होती है तो जो एयर स्पेस होता है वो पानी से भर जाता है और जो जड़ें होती है पोषक तत्वों को नहीं ले पाती है। यानी कि पोषक तत्वों की अपन बात करें तो कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर घुल करके लीच आउट हो जाते हैं, यानी कि निष्कासित हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं और फसल को प्राप्त नहीं होते हैं, यानी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इनमें अपन बात करें, एक तो नाइट्रोजन, एक है इसके अंदर सल्फर और एक है पोटेशियम। लेकिन पोटेशियम जो हल्की मिट्टियां हैं उनमें नीचे जाता है, जो भारी मिट्टियां हैं उनमें नहीं जाता है। लेकिन नाइट्रोजन और सल्फर ये दोनों पानी के साथ घुल करके नीचे चले जाते हैं और फसल को उपलब्ध नहीं होते हैं। अन्य पोषक तत्वों की अपन बात करें, इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है और माइक्रो न्यूट्रिएंट की अपन बात करें तो जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, फेरस है। ज्यादा बरसात होने के कारण, एयर स्पेस में पानी बढ़ने के कारण ये पोषक तत्व मिट्टी में पड़े रहते हैं और जड़ें पौधों की इनको ग्रहण नहीं कर पाती है, जिसके कारण धीरे धीरे पोषक तत्वों की पौधे में कमी होती है और धीरे धीरे क्लोरोफिल कम होने लग जाता है और पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है। पत्तियां पीली पड़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं कर पाएगी और भोजन नहीं बना पाएगी, और भोजन नहीं बनेगा तो फसल की ग्रोथ नहीं होगी और काफी नुकसान किसान भाई को इस जल भराव के कारण भी होता है। तो इसके लिए किसान भाइयों अपन को करना है, एक तो जल निकास की व्यवस्था, यानी कि इस सीजन में अगर आप नहीं कर पाए पहले जल निकास की व्यवस्था, अगर ज्यादा पानी भर रहा है तो आप मेड़ है उसको तोड़ करके जो ज्यादा पानी है उसको बाहर निकालिए। और इन फ्यूचर यानी कि नेक्स्ट सीजन में या नेक्स्ट ईयर जब आप फसल लगाओ तो उसमें जल निकास की व्यवस्था जरूर करें। किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल निकास अपन को खेत में रखना ही रखना है। इसके अलावा बात करेंगे अपन इसके अंदर कि कौन सी खाद अपन डालें, कौन सी खाद का अपन स्प्रे करें जिससे जो अपनी फसल का पीलापन है वो ग्रीन हो सके, यानी उसमें क्लोरोफिल बन सके और फसल भोजन बना सके और फसल में ताकत आए। तो इसके लिए किसान भाइयों पहले नंबर पर आती है अपने यूरिया खाद। यानी कि अगर यूरिया खाद उपलब्ध हो आपके पास में तो आप 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़क दीजिए पूरे खेत में, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और पौधे में लचीलापन यानी कि ग्रीननेस आ जाएगी। अगर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इस समय किसान भाइयों यूरिया नहीं मिल रहा है, अपन देख रहे हैं कि इस समय मार्केट में यूरिया उपलब्ध नहीं हो रहा है, उसके लिए मारामारी चल रही है, तो उस कंडीशन में किसान भाई अमोनियम सल्फेट जो कि महंगा आता है, अगर यूरिया नहीं मिल रहा है तो आप उसकी जगह अमोनियम सल्फेट काम में ले सकते हो, जिसमें 20% नाइट्रोजन आती है और 23% सल्फर आती है। तो नाइट्रोजन और सल्फर की पूर्ति आप अमोनियम सल्फेट के माध्यम से कर सकते हो। इसके लिए 20 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब पूरे खेत में आप छिड़क दीजिए, जिससे नाइट्रोजन और सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। इसके बाद में आपको एक करना पड़ेगा इसके अंदर स्प्रे, यानी कि अपन भोजन पत्तियों के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि जड़ें तो इस समय पानी से भरा हुआ खेत है तो जड़ें पूरा जो भी पोषक तत्व उनको ले नहीं पाएगी। लेकिन नाइट्रोजन का अपन खेत में डालते हैं नीचे तो मोबाइल पोषक तत्व है, यानी कि गतिशील पोषक तत्व है, वो आसानी से जड़ों तक पहुंच जाएगा। इसलिए अपन यूरिया और अमोनियम सल्फेट को छिड़क के दे रहे हैं। और इसके अंदर अपन बात करेंगे स्प्रे, यानी कि किस चीज का अपन स्प्रे करें, तो इसके लिए किसान भाई एनपीके ग्रेड 19-19-19 इसकी 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हो। अगर आप सामान्य फसल है, जैसे कि मान लो एक तो जलभराव वाली फसल है और एक अपने सामान्य फसल है जिनमें जलभराव नहीं है फिर भी पीलापन आ रहा है, तो उसमें आप 2 से 3 ग्राम मात्रा एनपीके ग्रेड की जो 19-19-19 है उसका आप स्प्रे कर सकते हो। या फिर इसके अलावा आप 052-34 यानी कि 052-34 एनपीके होता है, इसमें नाइट्रोजन 0 होता है
फास्फोरस 52 होता है और पोटास 34 होता है। इसकी 10 ग्राम मात्रा आप अगर आपकी सामान्य फसलें हैं, यानी कि उनमें सामान्य फसलों में पीलापन आ रहा है बिना जल भराव के कारण, तो उनमें आप 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कीजिए। अगर जल भराव के कारण पीलापन आ रहा है पूरी फसल में आपकी में, तो उसमें आप 15 से 20 ग्राम मात्रा जो आपको 05234 बताया उसकी प्रति लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कीजिए। दोनों में से एक ही काम में लेना है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों का स्प्रे करो, दोनों में से कोई सा भी आप एक ले लीजिए और यूरिया या अमोनियम सल्फेट में से दोनों में से एक आप खेत में डाल दीजिए। वो तो अपन डायरेक्ट खेत में डाल देंगे, नीचे वो जड़ों तक जाएगा, और यह जो स्प्रे बता रहे हैं वो सीधा पत्तियों पर जाएगा और पत्तियों के माध्यम से जो पोषक तत्वों की पूर्ति है पौधे में हो जाएगी और जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा। इसके अलावा जो और पोषक तत्व भी आपको इसके अंदर बताए थे, जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें जिंक, मैंगनीज, फेरस, तो इन पोषक तत्वों की पूर्ति भी अपन को इसी समय करनी है। लेकिन 05234 या एनपीके ग्रेड 19 का स्प्रे करने के बाद में 5 से 6 दिन बाद में अपन को माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसका और उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट का दोनों का मिलाकर के एक साथ स्प्रे करो, उनके बीच में अपन को गैप रखना है। वो पोषक तत्व पत्तियां ग्रहण कर लेगी, उसके बाद में अपन को माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है। बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट देंगे तो वो आसानी से माइक्रोन्यूट्रिएंट को पौधे की पत्तियां ग्रहण कर लेगी। तो इसके लिए आप जो सल्फेट वाले फर्टिलाइजर आते हैं, यानी कि जैसे कि जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और आयरन सल्फेट, इनमें सभी में यानी कि जो सभी चीजें हैं उनमें जिंक सल्फेट जो है उसकी 2 ग्राम मात्रा आपको प्रति लीटर काम में लेनी है, और जो अन्य जो भी है मैग्नीज, मैग्नीशियम सल्फेट वाले, उनकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में सोल्यूशन बनाना है। कहने का मतलब यही है कि आपको जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट सभी को, यानी कि जैसे जिंक सल्फेट की 2 ग्राम और बाकी सबकी 1-1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल करके आपको पूरे खेत में स्प्रे करना है। जो पहले बताए फर्टिलाइजर उनका स्प्रे करने के 5 से 7 दिन बाद में अगर आप इस प्रकार स्प्रे करते हो तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो चीजें आपको बताइए उनका सही तरीके से किसान भाइयों प्रयोग कीजिए। अगर आप एक साथ सभी का प्रयोग कर दोगे तो पौधे की पत्तियां ग्रहण नहीं कर पाएगी, और पत्तियां जो हल्की फुल्की हरी भी है ना वो भी जल जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, डोज का हमेशा ध्यान रखें, ओवरडोज नहीं करनी है। यानी कि जो ग्राम मात्रा आपको बताई प्रति लीटर के हिसाब से उसी मात्रा का आपको प्रयोग करना है। ज्यादा मात्रा का प्रयोग करोगे तो पहले ही अपन देख रहे हैं कि पौधे में ताकत नहीं है, जमीन से पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पा रहा है, और पत्तियों से अपन देंगे अगर ज्यादा डोज रखेंगे तो पत्तियां ऑटोमेटिक ही जल जाएगी, यानी कि उसकी जो सेल्स है वो फट जाएगी और पौधा नष्ट हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर अपन ये डालेंगे तो पौधा पोषक तत्व लेगा और क्लोरोफिल बनेगा, क्लोरोफिल बनने के बाद में प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण पौधा करेगा तो उसमें भोजन बनेगा, और भोजन बनेगा तो अपने आप ही पौधा ग्रोथ करेगा। आप खुद रिजल्ट देखोगे 10 दिन के अंदर, आप स्प्रे करने के बाद में आप खुद रिजल्ट देखना, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनका आप जैसे स्प्रे करो उसके 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, यानी 5 या 6 दिन के बाद में एक स्प्रे और करना है। अगर फिर भी पीलापन दिखाई दे तो आप तीसरा स्प्रे भी कीजिए। धीरे धीरे ग्रीननेस आने लग जाएगी तो आपको खुद को एहसास होने लग जाएगा कि अपनी फसल ग्रोथ कर रही है। तो किसान भाई आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय